नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक आज नई साइट पर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो नया प्रोसेस आया है, जो पोरस पाइप के ज़रिए किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अभी आप फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, जिसमें हम जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जिसमें दिखाई दे रहा होगा, इस ज़मीन में जो होटल निर्माण हो रहा है, एक होटल का निर्माण हो रहा है ये हरिद्वार में। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक नाली टाइप में बनाते हैं, एक छोटी सी नाली। जितने भी इनके रूम होते हैं, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, होटल हो गया, जो भी इनका मतलब एरिया होता है, उसमें हम एक नाली नुमा चीज़ बनाई जाती है। और वो एक मतलब हमारे पास एक खोदने वाला होता है, जिसे गेती कहते हैं, उसी से खोदकर हम लोग एक नाली टाइप बनाई जाती है, जिसमें हम लोग ये मतलब फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग एक नाली बनाएंगे, जैसे आपको नालियाँ दिखाई दे रही होगी छोटी छोटी, जो दीवारों के साथ होगी। और ये इस पूरी एक मतलब स्क्वायर में होंगी पूरे, मतलब एक प्लस का निशान बनेगा हर रूम के अंदर। और उसमें फिर नाली उस नाली में हम लोग पाइप को वो करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट होते हुए भी दिखाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं, किस तरीके से हम एक नाली खोद रहे हैं, ये पिलर के साथ, दीवारों के साथ, और मतलब पूरे मतलब जितनी भी दीवारें होंगी, जितने भी पिलर होंगे बीच में, और जो बीच में एक प्लस का निशान अलग बनाया जाएगा। तो अभी आपने हमारा देखा फर्स्ट स्टेप, और अब हम आपको दिखाते हैं इसका सेकंड स्टेप। अब ये सेकंड स्टेप में हम आ गए हैं। आप सेकंड स्टेप में देखिए, हमारा ये जो है सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ में आप देखेंगे कि हम लोग ये जो पोरस पाइप है, इसको किस तरीके से बिछा रहे हैं। ये रहा पोरस पाइप, एक तरह का लीकेज पाइप होता है, पूरा ड्रॉपिंग पाइप होता है। तो अब आप सेकंड स्टेप में आ गए हैं, और सेकंड स्टेप में आप देखेंगे हम लोग किस तरीके से इस पाइप को बिछा रहे हैं। जो हमने नालियाँ काटनी थी, पूरे हमने चारों तरफ से नालियाँ बना दी हैं। अब हम सेकंड स्टेप में इस नाली में इस पाइप को डालने का काम करेंगे, नाली में इस पाइप को इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए आप किस तरीके से हम इंस्टॉल करें। इस पिलर से उस पिलर के उस पार करने के लिए हमने एक हॉल किया है। हम लोग पिलर पे कटिंग नहीं करते हैं, कभी भी हम पिलर पे कटिंग नहीं करते हैं अपने काम में। कुछ लोग पिलर काटते हैं, तो हम कटिंग नहीं करते, केवल पिलर में ड्रिलिंग करके हम इस पार से उस पार निकाल लेते हैं। 20 mm की जो हमारी वो होती है, बिट होती है उसके लिए। अब यहाँ हम टी लगाएंगे, और टी लगाने के लिए देखिए इसका टी है, ये हमने टी लगा दिया। ये आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम देख रहे हैं हमारा। ये सेकंड स्टेप है हमारा। फर्स्ट स्टेप आपने देख ही लिया था, नाली बनाई गई। सेकंड, और ये काम होता है भराव के बाद। ये टी पॉइंट मिट्टी का जब भराव करवा देते हैं फाउंडेशन में अपने, जब आपका लिंटर लग जाता है तब यहाँ हमने टी लगाया। और ये टी इतना मजबूत होता है, ये निकलता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इस तरीका से ऐसा नहीं होता, बहुत ही मजबूत टी लगता है ये। एक बार अगर आप सोचो कि खींच के निकल जाएगा या पानी के प्रेशर से निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है। अब ये हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया बिल्कुल, और बाकायदा इसको हम एक बार खींच के भी देखते हैं कि निकल तो नहीं रहा है। ये वैसे कभी नहीं निकलता है। अच्छा, अब ये हम इधर सेकंड, अभी आप जो देख रहे हैं ये सेकंड, जहाँ हमें टी की ज़रूरत होती है वहाँ टी, और जहाँ एल की ज़रूरत होती है वहाँ एल लगाते हैं। ये आप देखेंगे इसका, ये हमने एक जगह और टी लगा दिया। तो इसी तरीके से हम पूरी नालियों में पाइप को इंस्टॉलमेंट करेंगे, जितनी भी हमने। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए पाइप के नीचे से निकला। हम किसी भी मतलब पाइप के ऊपर से या पिलर के ऊपर से पाइप को नहीं डालते हैं। जितना भी पाइप डलेगा वो नीचे से डाला जाएगा, चाहे वो आप मतलब यहाँ इनके अपने पाइप पड़े हों, शिविर के पाइप पड़े हों, या जो भी पाइप होंगे इनके। ये आप दूसरे चरण सेकंड स्टेप में आपने देखा, हमने पाइप बिछा दिया। देखिए आप पिलर के बीच में से हमने किस तरीके से पाइप निकाला है। ये 20 mm का बिट होती है, उससे हॉल करते हैं, और 16 mm का ये पाइप होता है। ये 16 mm का पाइप होता है जो हम इसमें डालते हैं। अब देखिए फ़िलहाल हमने 80% हमने इस होटल में अपना काम कंप्लीट कर दिया है। पाइप इंस्टॉलमेंट कर चुके हैं हम। इस पोरस पाइप को हमने इंस्टॉलमेंट कर दिया है पूरे ही लगभग 80% होटल में। और जो 20% होटल का एरिया बचा है, ये बचा है आपका उस साइड में, जहाँ वो अभी खुदाई कर रहा है, जहाँ वो नाली बना रहा है, उस साइड में। बाकी हमने इस साइड में अपना पाइप को पूरा इंस्टॉलमेंट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं पूरे उसके अंदर हमने पाइप की, जहाँ प्लस मतलब जो बड़े रूम है उसमें प्लस का निशान रहेगा, छोटे रूम में भी प्लस का निशान रहते रहता है। बाथरूम वगैरह के अंदर केवल छोड़ के, जो छोटे बाथरूम जगह होती है, छोटी जगह होती है, वहाँ नहीं रहता। बाकी सब जगह हम लोग एक प्लस का मार्क बनाते हैं स्क्वायर में। पूरा एक रूम में मतलब चारों तरफ से भी पाइप रहेगा और बीचों बीच भी पाइप रहेगा। इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है। और इसी तरीके से अब हमने देखिए इस टाइम पे हमने
पाइप पूरे ही होटल में बिछा दिया है। तो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ ख़त्म हुआ। पहला स्टेप हमने देखा नाली बनाने का काम हुआ। सेकंड स्टेप में आपने देखा हमने पाइप को पूरा इंस्टॉलमेंट कर दिया है। अब इसी तरीके से हम धीरे धीरे चलेंगे हम लोग अपने थर्ड स्टेप पे। उस थर्ड स्टेप पे भी हम बताएंगे आपको क्या होगा। ये एक जगह रह गई है, देखिए हम ये दिखा रहे हैं पिलर में किस तरीके से हॉल करते हैं। ये आपने देखा इस पार से उस पार को पिलर में निकालने के लिए। तो ये लगभग हमारा काम जो है पाइप बिछाने का इंस्टॉलमेंट हो गया है। अब हम आएंगे थोड़ी देर बाद इसके थर्ड स्टेप पे। तो जो थर्ड स्टेप होता है उस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो जंक्शन बोर्ड होता है हम उसको लगाते हैं। अभी हम दिखाते हैं इसका जंक्शन बोर्ड। वो कस्टमर की डिमांड होती है, कस्टमर कहाँ लगवाना चाह रहा है जंक्शन बोर्ड को। तो अब ये देखिए तीसरे स्टेप में देखेंगे आप, हम ये जंक्शन बोर्ड बना रहे हैं जहाँ से हम केमिकल इंजेक्ट करेंगे। इस पाइप के अंदर केमिकल इंजेक्ट करेंगे, जहाँ से हम इस पाइप में केमिकल इंजेक्ट करेंगे। ये जंक्शन बोर्ड बनाया जा रहा है और ये बोर्ड होंगे, बॉक्स होंगे एक, इन्हीं बॉक्स के अंदर हम लोग पाइप को इंजेक्ट कर देंगे। जैसे भविष्य में कभी भी ये केमिकल डलवाना चाहते हैं या इसमें केमिकल डालना चाहते हैं, इंजेक्ट करवाना चाहते हैं केमिकल को, तो इनको इस पॉइंट से ही केमिकल इंजेक्ट करना होगा, जहाँ हमने ये पॉइंट देंगे, जहाँ ये जंक्शन बोर्ड देंगे हम लोग। तो ये होता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप जो तीसरा चरण आपने देखा, इसमें हम लोगों ने जंक्शन बोर्ड इनका तैयार कर दिया। उसके बाद आता है चौथा स्टेप, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तो हम फ़िलहाल जंक्शन बोर्ड हम जो तैयार कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हमने पाइप बिछाया और यहीं से केमिकल इंजेक्ट होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे होगा। इस पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमने जंक्शन बोर्ड तैयार कर दिया है। इनके टोटल तीन जंक्शन बोर्ड दिए गए हैं। ये देखिए एल लगी है और इस पार से ये पूरा कवर करेगा, इतना एरिया है सारा का सारा। ये जंक्शन बोर्ड जो हमने इस साइड में लगाया, आधा एक जंक्शन बोर्ड से आधा होटल कवर होगा, दूसरे जंक्शन बोर्ड से आधा होटल कवर होगा और तीसरे जंक्शन बोर्ड से जो बीच का होटल का हिस्सा है वो कवर होगा। ये देखिए आप, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे होगा। इस पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमने जंक्शन बोर्ड तैयार कर दिया है। इनके टोटल तीन जंक्शन बोर्ड दिए गए हैं। ये देखिए एल लगी है और इस पार से ये पूरा कवर करेगा, इतना एरिया है सारा का सारा। ये जंक्शन बोर्ड जो हमने इस साइड में लगाया, आधा एक जंक्शन बोर्ड से आधा होटल कवर होगा, दूसरे जंक्शन बोर्ड से आधा होटल कवर होगा और तीसरे जंक्शन बोर्ड से जो बीच का होटल का हिस्सा है वो कवर होगा। ये देखिए आप, और ये रहा हमारा जंक्शन बोर्ड, हमने इस तरफ से निकाला हुआ है। और थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में, ये हमारा थर्ड स्टेप चल रहा है। काम जो होता है बहुत ही सफाई से, बहुत ही बारीकी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं होता कि काम को हम लोग ऐसे ही टेम्परेरी करके चले जाएं। अब आ जाता है चौथा स्टेप, जिसमें हम लोग देखिए आप एक मोटर के ज़रिए किस तरीके से केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं। केमिकल जो हम यूज़ करते हैं वो बायर का प्रीमाइज केमिकल यूज़ करते हैं। ये रहा बायर का प्रीमाइज केमिकल। ये केमिकल नॉन स्मेल होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मतलब इसकी मतलब ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक तो इस नॉन स्मेल है, इसकी लॉन्ग टाइम बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और बायर तो कंपनी भी बहुत अच्छी है। और ये हमने इस ड्रम के अंदर केमिकल डाल दिया। अब ये 25 लीटर वाटर में 250 ml की एक शीशी जाती है और ये 200 लीटर का ड्रम है। तो हम इसमें टोटल 8 cc केमिकल इंजेक्ट करेंगे। 8 बोतल प्रीमाइज हम इसमें इंजेक्ट करेंगे। अभी जो इसके अंदर वाटर है वो तकरीबन 100 लीटर वाटर है, तो इसमें हम 4 बोतल इंजेक्ट करेंगे केमिकल का। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप के बाद आप देखेंगे जब हम फिफ्थ स्टेज पे आएंगे वो भी दिखाएंगे। अभी फोर्थ स्टेज मतलब टोटल 5 स्टेज में काम होता है और 5 स्टेज में काम होता है। और अभी आप चौथा स्टेप देख रहे हैं। इस वीडियो से आप देख के ना आपको मतलब पूरी जानकारी हो जाएगी ये पोरस पाइप ट्रीटमेंट कैसे होता है और एक तरह का लाइफ टाइम झंझट ख़त्म। ये हमने यहाँ 2 बोतल प्रीमाइज इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि अभी ये 100 लीटर वाटर है तो इसमें 4 बोतल प्रीमाइज पड़ेगी। और अभी आप देखेंगे इन पाइप में जब केमिकल जाता है तो केमिकल बाहर कैसे आता है। जब केमिकल रिसाव होता है केमिकल का, जब केमिकल फैलता है वो किस तरीके से फैलता है। उधर हमने मोटर स्टार्ट कर दी है और वो जंक्शन बोर्ड के साथ उसको जॉइंट कर दिया है। वो जो जंक्शन बोर्ड के साथ जिसमें मोटर का हमने एक पाइप हमने मोटर के ड्रम के अंदर दिया है जिससे केमिकल खींचेगा, दूसरा पाइप हमने मोटर के उस साइड में दिया है जहाँ से केमिकल अंदर आएगा। अब यहाँ देखिए आप पाइप में केमिकल आना शुरू हो गया है। आप आराम से देखिएगा। देखिए ये तो हमारा हो गया, केमिकल डाल दिया हमने, 4 बोतल केमिकल हमने पूरी डाल दी है।
100 लीटर वाटर में हमने 4 बोतल केमिकल हमने यूज़ करी है, वो यूज़ किया है। यानी 1 लीटर केमिकल 100 लीटर वाटर में हम लोग यूज़ करते हैं। ये 250 ml की एक शीशी होती है। बायर का प्रीमाइज बोला जाता है इस केमिकल को। बहुत ही अच्छा केमिकल होता है, बहुत ही बढ़िया केमिकल होता है। अब आप देखेंगे ये केमिकल इसके अंदर पूरा घोल बना दिया गया है। यहाँ से एक, और ये देखिए आप, इस जगह आप देखेंगे केमिकल किस तरीके से पाइप से बाहर आ रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा पाइप लीकेज होता है। मैंने कहा ना ड्रॉपिंग पाइप होता है, ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद इसमें से निकलती रहती हैं। कई हज़ार, एक मतलब ये मान के चलिए आप कि कम से कम 5 फीट अगर का पाइप का टुकड़ा है तो कई हज़ार हॉल होते हैं उसमें, बहुत ही बारीक बारीक। अब ये पूरा केमिकल रिसना शुरू हो गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो केमिकल पूरा रिसना शुरू हो गया है, बहुत ध्यान से। तो इसमें हम कस्टमर को भी पूरी चीज़ें बताते हैं। इस वक्त कस्टमर हमारे साथ मौजूद होते हैं जब हम कस्टमर को दिखा रहे होते हैं, सर देखिए हमारा काम, और ये हमारा 4th स्टेज में काम कंप्लीट हो गया है कि हमने केमिकल चला के कस्टमर को पूरा कैसे केमिकल बाहर आ रहा है वो हमने दिखा दिया। अब भविष्य में कभी भी करना होगा इनको तो ये तो पाइप के नीचे अब इसके ऊपर ये हम कच्चा करके अपना पत्थर टाइल्स जो लगवाना चाहें लगवा सकते हैं, क्योंकि ये पिलर ज़मीन से बिल्कुल मतलब इनका जो है मतलब जो जहाँ से कच्चा पड़ता है मिट्टी का भराव होता है, भराव में होता है ये पाइप। अब ये भराव के अंदर है तो कभी भी इनको भविष्य में केमिकल डलवाना पड़ेगा तो वो आराम से केमिकल इंजेक्ट कर सकते हैं। एक तरह का लाइफ टाइम झंझट ख़त्म हो जाती है। वो ड्रिलिंग कराने की मकान के अंदर, होटल के अंदर आपके यहाँ वो ड्रिलिंग नहीं कराना पड़ेगा आपको, घर का सामान इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप कराइए मकान में शिफ्ट होने से पहले, मकान बनवाने से पहले, और झंझट ख़त्म। अब ये देखिए आप, ये किस तरीके से हमने केमिकल डाल रहे हैं। ये देखिए अब ये जो 2 पाइपें निकली हैं, ये देखिए आप, इस मोटर के ज़रिए और इस पाइप से किस तरीके से केमिकल जा रहा है। ये गया, और ये देखिए आप, ये जो जिसमें कैप लगी है ये तो हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। एक से केमिकल अंदर जाएगा और जब पूरे पाइप में केमिकल फैल जाएगा तो जो हमारा आउटपुट है जिसमें कैप लगी है वहाँ से बाहर आ जाएगा। आप देखिए किस तरीके से केमिकल रिस रहा है। ये देखिए आप, ये ड्रॉप किस तरीके से केमिकल पूरे में लीकेज हो रहा है। ये पाइप के ऊपर पाइप ना पड़े इस वजह से हमें ये कैप से लगाई जाती है जहाँ प्लस का निशान होता है उस जगह पर। ये देखिए आप, ये देखिए टी पर, और ये देखिए पूरे में केमिकल, पूरे होटल में हमने सर को भी दिखा दिया। जो हमारे कस्टमर थे उन्हें भी बहुत संतुष्ट हैं, उन्हें पूरा तसल्ली बख्श काम करके दिया है हमने, और कोई उनको हमारे काम से शिकायत नहीं है। जो कुछ ट्रीटमेंट हुआ है पूरे उनके ट्रीटमेंट का हमने उनको वीडियो बना के दिया जब वो साइड पे नहीं रहे, और अब वो जिस दिन केमिकल इंजेक्ट करना हुआ सर सामने थे तो उनके सामने हमने केमिकल इंजेक्ट करके दिखाया। ये केमिकल चल रहा है, ये खास पावर का मोटर होता है जिससे हम लोग केमिकल इंजेक्ट करते हैं। ये देखिए केमिकल कैसे जा रहा है, ये देखिए जंक्शन बोर्ड, और इसके अंदर केमिकल ये इस तरीके से चल रहा है। थोड़ा अंधेरा हो गया है, थोड़े अंधेरे की वजह से वीडियो साफ़ नहीं बन पा रहा है। शाम हो गई थी केमिकल डालते हुए, थोड़ा धुंधलापन आ रहा होगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए। कैमरे की क्लैरिटी थोड़ी सही इस वजह से नहीं हो, थोड़ा अंधेरा हो गया था जिस टाइम पे हमने ये वीडियो बनाया था, तो शाम की वजह से वीडियो क्लियर नहीं हो पाई। तो इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी, या आप अगर अपने भवन में, मकान में, होटल में, घर में, कहीं भी है, मतलब मकान बनाने से पहले का प्रोसेस है, और ये तो आप हमसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हम आगे 5वें चरण में, अब 5वें यानी अंतिम चरण, बिल्कुल मतलब फाइनल स्टेज, जहाँ हमने केमिकल इंजेक्ट कर दिया है, अब वहाँ हम रेत डालेंगे पाइप के ऊपर। रेत डालने का पीछे कारण क्या होता है कि जो हमारा केमिकल रिश्ता है वो रेत में बहुत अच्छे से रिश्ता है। पहला तो ये होता है, और दूसरा कारण ये होता है मिट्टी इस वजह से नहीं डाली जाती। मिट्टी क्या करती है, पाइप को ब्लॉकेज कर देती है, मिट्टी चिपक जाती है पाइप के ऊपर, क्योंकि इसके बहुत ही बारीक होल होते हैं, इस वजह से मिट्टी नहीं डाली जाती। अब सारे पाइप पे हम लोग रेत को बिछाने का काम करेंगे, और जहाँ हमने पाइप बिछाया, पहले हमने केमिकल इंजेक्ट कर दिया था, अपने यहाँ देखा 4थे स्टेज में, अब 5वां और फाइनल स्टेज, अंतिम स्टेज होता है हमारा रेत डालने का, और यहाँ हमारा काम फाइनल हो जाता है।